नरेंद्र मोदी आज अचानक के दौरे पर पहुंचे हैं। क्या मायने हैं इस दौरे के, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब मौजूद हैं। पीके सहगल साहब, पंजाब केसरी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? मेरे मुताबिक ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बहुत क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है और साफ तौर पे दूसरा क्या कहा जाता है कि मैन बिहाइंड द मशीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका अगर मोरल और मोटिवेशन ऊंचा हो तो हर प्रकार के दुश्मन को हरा सकता है। अगर आप 1965 की लड़ाई देखो तो उस समय पाकिस्तान के पास हमारे से बेहतर हवाई जहाज थे, बेहतर टैंक्स थे, बेहतर तोपखाना था, लेकिन उसके बावजूद जीत हिंदुस्तान की हुई, क्योंकि कहा जाता कि मैन बिहाइंड द मशीन जो है वो बहुत ही मजबूत था। उसका मोरल, उसका मोटिवेशन, उसकी लीडरशिप, उसकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी और उसको साफ तौर पे नजर आता कि पूरा देश एकजुट होकर उसके पीछे खड़ा है। तो प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, प्रधानमंत्री कोई जायजा लेने नहीं गए स्थिति का, वो जायजा तो दिल्ली में बैठ के ले सकते थे। वहां उनके जाके जवानों को मिलना, आईटीबीपी के जवानों को, फौज के जवानों को, एयरफोर्स के जवानों को, नेवी के पायलट्स P-81 उड़ा रहे हैं, नेवी के पेट्रोल बोट्स ऑपरेट कर रहे हैं पेगासो लेक में, तमाम सेनाओं को एड्रेस कर रहे हैं एक किस्म से प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं कि पूरा देश इस समय आपके पीछे खड़ा है, हर एक को आपके ऊपर फख्र है, हर एक को आपके ऊपर भरोसा है, विश्वास है। साथ ही साथ वो मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेज रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह रहे हैं कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप, अमेरिका है, रशिया है, इसराइल है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कि आप सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हो और इस समय हिंदुस्तान का सपोर्ट दे रहे हो। सारी दुनिया को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चीन अलग थलग है, सिवाय पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया उसके साथ कोई भी देश नहीं है। साथ ही साथ बड़ा कड़ा मैसेज भेजा जा रहा है चीन को और पाकिस्तान को कि ये ऐसी फौज है जो बहुत जबरदस्त मजबूत है, हर जवान ताकतवर है, हर जवान भरोसेमंद है, हर जवान काबिल है, उसकी ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त है, उसकी लीडरशिप बड़ी तकड़ी है। ऐसे में इस फौज से अगर पंगा लोगे तो आप मार खा जाओगे। और तीसरा मैसेज, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जा रहा है डोमेस्टिक ऑडियंस को, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को, जो हर समय सरकार के विरोध कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कि अभी ये ऐसा समय है जब बड़ा लाजमी है कि एक हर देश जो है, हर देशवासी जो है, हर पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर सेना के पीछे खड़ा हो। और देशवासी आपको देख रहे हैं, आपकी शरारतें और करतूतें देख रहे हैं, आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। और चौथा बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आर्म फोर्सेस को, कि एक तो देश आपके पीछे खड़ा है, जो दूसरा आपकी आवश्यकताएं हैं एयरफोर्स की, उनको पूरा किया जा रहा है। रशिया से डील साइन की जा रही है, जैसे 33 हवाई जहाज जल्दी से लिए जा रहे हैं, S-400 जल्दी से लिया जा रहा है। फिर दूसरा की जो फौज की खामियां हैं, उन खामियों को भी दूर किया जा रहा है। सर, यानी प्रधानमंत्री का ये संदेश साफ है कि बातचीत से अगर रास्ता निकलता है तो ठीक है, अगर चीन कोई भी कार्रवाई करता है तो सेना चुप नहीं बैठेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। देश का प्रधानमंत्री का मिलना मतलब कि उनके पीछे देश के 135 करोड़ लोग भी हैं, उनकी तरफ से उनसे मिले, उनकी तरफ से उनको संबोधित करें, उनको कहें कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार को उसके साथ खड़ा है, किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं। आपने जो कार्रवाई की और जिस माफी का आपने चीन को सबक सिखाया, हम को आपके ऊपर नाज है, देश को आपके ऊपर फख्र है। प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, इससे चीन पर कोई दबाव पड़ेगा? देखो, चीन के ऊपर तो दबाव जबरदस्त पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर आप देखो तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वर्चुअली अप फ्रंट गए हैं अपने जवानों से खुद बातचीत करने के लिए। इस समय चीन के प्रधानमंत्री जो है जीपेंग जो है, उनकी हिम्मत ही नहीं अपने जवानों के साथ जाके बातचीत करने के लिए। आज नारेबाजी शुरू हो गई है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं कि वो क्यों नहीं अपने लोग जो हताहत हुए हैं उनके बारे में बता रहे, क्यों नहीं उनको उस माफी का ऑनर दिया जा रहा जिस माफी का ऑनर हिंदुस्तान ने दिया है। वो पूछ रहे हैं हम वो कौन थे, उनका क्या नाम था। फिर वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के हर जवान को पेंशन मिलती है, अनेकों सुविधाएं मिलती है रिटायरमेंट के बाद में। चीन में सेंट्रली उस माफी का कुछ भी नहीं है, आपको अपनी प्रोविंस से कुछ हद तक पेंशन वगैरह मिलती है, और कुछ प्रोविंसेस इतनी गरीब हैं कि वास्तव में सिपाही जब रिटायर होता है 20 साल, 25 साल, 30 साल, आप उसका इस्तेमाल करके वास्तव में उसको खड्ड में फेंक रहे हो। अरे ये नहीं, एज अगेंस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अप फ्रंट में जाके, बैटल एरिया में जाके उनको संबोधित करना एक मायने रखता है। इस माफी की कार्रवाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल और केवल विंस्टन चर्चिल अक्सर करते रहे, जिससे अंग्रेजी सेनाओं का, खास करके एलाइड सेनाओं का मोरल और मोटिवेशन आसमान को छू रहा था। इसी प्रकार हिंदुस्तान की सेना का मोरल और मोटिवेशन आसमान को छुएगा, जो चीन के लिए खतरे की घंटी है।
चीन को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये देश की जो फौज है बड़ी स्ट्रांग है, इसमें हिम्मत है, इसमें मोरल है, इसका मोटिवेशन है, इसकी लीडरशिप अच्छी है और पूरा देश इसके साथ एकजुट इसके पीछे खड़ा है। एक मेरा आखिरी सवाल कि जो आप तस्वीरें आपने भी देखी होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन तस्वीरों के मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि बिना बताए पीएम का ये दौरा था। इसके मायने तो साफ तौर पर मैंने बता दिया है कि प्रधानमंत्री ने अपनी जो भी बाकी मीटिंग्स थी उनको कैंसिल करके इम्पोर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी, डे में जाना उन्होंने ये बड़ा लाजमी समझा कि वहाँ अप फ्रंट पर जाके अपने ट्रुप से बातचीत की जाए, अपनी सेना से बातचीत की जाए, आईटीबीपी के जवान से बातचीत की जाए, नेवी के बंदों से, एयरफोर्स के बंदों से, और उनके मोरल और मोटिवेशन को बढ़ाया जाए और उनको साफ तौर पर बताया जाए कि पूरा देश जो है एकजुट होकर आपके पीछे खड़ा है और हर एक को आपके ऊपर नाज है, हर एक को आपके ऊपर फख्र है, हर एक को आपके ऊपर भरोसा है। सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए बहुत लाजमी था कि किसी प्रकार का कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप जानते होंगे कि इस समय दुनिया में सबसे थ्रेटन प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसे में खास करके ऐसे माहौल में उनकी तमाम मूवमेंट्स को सीक्रेट रखा जाना चाहिए, जो रखा गया, और इसका जो असर हुआ वो इतना जबरदस्त है कि उसका बयान करना भी इम्पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल साहब पंजाब केसरी ग्रुप से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।